ये जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, उत्साह को बढ़ाएं। बहुत ही अच्छी मंडली, जानी पहचानी मंडली, सरगुजा सूरजपुर में ख्याति प्राप्त मानस मंडली ओमकारेश्वर शिव मानस मंडली गंगोटी, जिला सूरजपुर। आपको प्रसंग प्राप्त हुआ है इस मानस मंच पर लंका कांड दोहा क्रमांक 4। उड़ाही अपर जल चढ़ी, ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाही। 8 लाइन चौपाइयों का गायन 25 मिनट समय का सुंदर सदुपयोग करने के लिए मंच हम सादर समर्पित करते हैं ओमकारेश्वर शिव मानस मंडली गंगोटी को। विराजिए भैया जी। इसके बाद जय माता सरल क्रमांक 14 जय मां सागा महिला मंडली बत्रा। यदि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो तो आप भी प्रतीक्षालय में अविलंब पहुंचे हैं। तत्पश्चात जय सरस्वती मानस परिवार डुमरिया, यदि आपकी भी तैयारी आइए। सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलको मलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोपासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्याम रामचंद्र की जय, श्रवणी मैया की जय, ओम सुफरमान की जय।
जो नर सुमीरन नीति करे सुखी अपार हो पाए। लगन लगी हरि नाम की भव सागर तर जाए। सेतु बंधव मेरा पी कपि समरंत उड़ाए। अपर बाल चर नहीं पर चढ़ चढ़ी श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा सब विधि सुखदाई। 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 राम कथा की उज्ज्वल गंगा शीतल गंगा सब विधि सुखदाई। राम कथा की उज्ज्वल गंगा शीतल गंगा निर्मल गंगा बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा
श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो परम श्रद्धेय निर्णायक मंडल, दूर दराज से आए हुए मेरे मानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, अत्यंत हर्ष का विषय रहा है कि शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर ग्राम चौपन की पावन धरा पर श्री रामचरित मानस गायन वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी ओमकारेश्वर शिव मानस मंडली गंगोटी को भी आने का बड़ा ही शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आयोजन समिति को हमारी मंडली की ओर से सत अभिनंदन है, वंदन है, जिन्होंने ऐसे पुनीत कार्यों में हमें भी शुभ अवसर प्रदान किया है। आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। कथा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के षष्ठी सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 4 से अवतरित है। सेतु बंध भई धीरति कपिनभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरहि ऊपर चढ़ी चढ़ी पारहि जाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो मेरे मानस के मर्मज्ञ रागी सज्जनों, जिस घड़ी की इंतजार थी वो घड़ी आ चुकी है। भगवान राम की सेना सागर के उस पार अपना डेरा डाल चुकी है और वानर सेना बड़े ही उत्साह उमंग के साथ राम काज में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वह घड़ी आ चुकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा प्रसंग को वीर रस से साना हुआ है, प्रेम रस से साना हुआ है और राम काज के लिए अगाध प्रेम का सुंदर चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में किया है। मेरे मानस के मर्मज्ञ रागी सज्जनों, प्रभु राम के काज के लिए जितने भी वानर सैनिक थे सभी अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ सागर के उस पार जाते हैं और इस प्रकार से जाते हैं जैसे उन्मत्त होकर के राम काज के लिए आतुर हो रहे हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सागर के उस पार अपना डेरा डालते हैं और डेरा डालने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वानरों को आदेश देते हैं कि तुम सभी भूखे होगे तो थोड़ा जा करके कंदमूल फल का सेवन कर लो। और जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनते हैं तो सभी वानर दल जहां तहां फल फूल देखते हैं उस जगह पे जाते हैं और फल का आनंद लेते हैं। मेरे मानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, वानर सन सभी ईश्वरीय अंश से अवतरित हुए थे, सभी राम काज के लिए अवतार धारण किए हुए थे। सभी ऋतु फल जैसे ही उनको मिलता है मधुर मधुर फलों का सेवन करते हैं। और वानरों की तो खासियत रही है वृक्षों को तोड़ना, वृक्षों को हिलाना,
इस प्रकार जो फल खा रहे हैं तो वृक्षों को भी उखाड़ करके फेंक रहे हैं, और उसी दरमियान यदि राक्षसों से भी भेंट हो जाती है तो राक्षसों को भी खेल की तरह खेलते हैं, खूब नचाते हैं, डांट फटकार लगाते हैं और दांतों से भी उनको काट काट करके परेशान करते हैं, जिसका बखान गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं करते हैं। अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ बड़ी भाव विभोर के साथ सभी आतुर हो रहे हैं। तो यही 8 लाइन चौपाइयों का संक्षिप्त भाव रहा है कि राम काज के लिए वानर सेना दल बड़े ही उत्साह उमंग के साथ वीर रस से इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने साना है। तो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए भजन की ओर चलते हैं। बोलिए शेरावाली मैया की जय। जगमग जोत जले हो मैया, जगमग जोत जले, जब ले आए नवरात भक्तन के जागे बार, जब ले आए नवरात भक्तन के भागे जाग। जगमग जोत जले हो मैया, जगमग जोत जले, जगमग जोत जले हो मैया, जगमग जोत जले, जब ले आए नवरात भक्तन के जागे बार, जब ले आए नवरात भक्तन के जागे बार। जगमग जोत जले हो मैया, जगमग जोत जले, जगमग जोत जले हो मैया, जगमग जोत जले, जब ले आए नवरात भक्तन के भागे जाग, जब ले आए नवरात भक्तन के जागे बाग। जगमग जोत जले हो मैया, जगमग जोत जले, जगमग जोत जले हो मैया, जगमग जोत जले, जब ले आए नवरात भक्तन के भागे जाग, जब ले आए नवरात भक्तन के जागे बाग, जब ले आए नवरात भक्तन के जागे बाग, जब ले आए नवरात भक्तन के जागे बाग। गाँव गली फुर्ती रचलाल के जगह जगह सजदा, गाँव गली फुर्ती रचलाल के जगह जगह सजदा, गाँव गली फुर्ती रचलाल के जगह जगह सजदा, गाँव गली फुर्ती रचलाल के जगह जगह सजदा। राज जवारा नवरात्रि माँ बजत बिगड़ेगा, राज जवारा नवरात्रि माँ बजत बिगड़ेगा, राज जवारा नवरात्रि माँ बजत बिगड़ेगा, राज जवारा नवरात्रि
परम आदरणीय ओमकारेश्वर शिव मानस मंडली गंगोटी, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। बड़ा ही सुंदर शानदार प्रस्तुति आप सबकी इस मानस मंच पर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा प्रसंग की ओर। पांचवें पंक्ति चौपाई को देखें। शब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी। राम राघवेंद्र सरकार की सेवा के लिए लंका के सुबेल पर्वत के जितने भी वृक्ष थे, ऋतु कुऋतु समय को छोड़ करके सब फल फूल से परिपूर्ण हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर समय का अतिक्रमण हुआ ना। आपके लिए प्रासंगिक प्रश्न बनता है, मानस में ऐसी और कहीं पे समय का अतिक्रमण हुआ है क्या? परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सारगर्भित रहा है और समय का अतिक्रमण तो मानस में हुआ है और ये दंडक वन की बात है। जब भगवान राम जी तमसा के तट पर अपना निवास स्थान बना रहे थे, उस जगह पे भी जो ऋतु फल थे उस समय से पहले पल्लवित हो गए, फलने लगे। क्योंकि समय भी चाहती थी कि किसी भी प्रकार से हमें भी अवसर मिले राम काज करने के लिए, तो उस समय भी वृक्ष में जितने भी फल फूल लदे हुए थे वो समय से पहले प्रफुल्लित हो उठे, ऐसा मिलता है। हाँ, बिल्कुल आराम से बताइए। कामदेव जब शंकर जी की समाधि भंग करने गए, उस समय भी कामदेव ने समय से बेसमय बसंत ऋतु का अवतरण कर दिए थे। ये जगह पर भी समय का अतिक्रमण मिलता है। जब समय आया भगवान शंकर जी के समाधि को नष्ट करने के लिए, तो कामदेव वहाँ पर देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा था। और कामदेव उस समय विभिन्न प्रकार के मतलब ऋतु, उस समय भी नए नए पत्ते फल फूल खिलने लगे थे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बहुत सुंदर है। समय का ठहर जाना, समय किसके लिए समय ठहर गया? भगवान के लिए, उस वृक्ष के लिए जिसका फल लगना है और जिसमें नहीं लगना है उसका समय आ गया, तो समय का अतिक्रमण हो गया, है ना। और दूसरा आपने जो कामदेव का प्रसंग बतलाया यह भी सही है। आइए अगला मानस प्रश्न की ओर। रामचरित्र मानस में माता जानकी जी की महिमा का वर्णन उल्लेख मिलता हो तो बताएं एक आध दो जगह। परम श्रद्धेय माता जानकी जी की महिमा के बारे में चित्रकूट में ही मिलता है। और जब अवधवासी और जनकपुरवासी चित्रकूट में भरत जी को मनाने के लिए गए हुए थे, तो उस समय सभी से जानकी जी
एक ही समय में सभी से मुलाकात करती हैं, तो वहाँ माया का प्रताप दिखाया गया है। और उस माया के प्रताप से ही जगत जननी सीता जी अपने सास और भी जो सगे संबंधित हैं उनको एक साथ दर्शन दी। तो ये सीता जी का प्रताप ही है। चित्रकूट में जब मिलने के लिए गए हुए थे उस समय उनका महिमा का प्रताप रामचरितमानस में मिलता है महोदय जी। पंचवटी में भी सर माता सीता जी का जब हरण होना था उससे पहले कुछ मानव लीला रामचंद्र जी करना चाहते थे। उस समय माता सीता जी का अग्नि में प्रवेश कर जाना और छाया सीता छोड़ जाना, ये भी तो एक बड़ी भारी विशेषता है इनका। और भी जैसे रावण का जब वध हो जाता है तो वध हो जाने के पश्चात जब लंकापुरी से वापस आते हैं तो उस समय माता जानकी जी के पास तो कुछ रहता नहीं है, फिर भी वो ऋषि मुनियों को दक्षिणा स्वरूप उपहार देते हैं। तो उपहार कहाँ से देंगे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो आदि शक्ति जगदम्बिका हैं, क्या नहीं हो उनके पास, अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं, चाहे तो सब कुछ उत्पन्न कर दें। तो ये भी प्रताप वहाँ मिलता है महोदय जी। चलिए ठीक है, आदि है अनंत है, आदि शक्ति है, उनकी महिमा अनंत है। पर रामचरितमानस में केवल 2 ही जगह स्पष्ट उनके महिमा का उल्लेख है, जो आपने एक बतलाया चित्रकूट में शीय प्रतिशास वेश बनाई। जितने उनके सास स्वरूप माताएं वहां गई थी जी जी, उतने सीता जी ने वेश बनाकर एक समय में सबका सेवा करती है, यह जी। उनका महिमा हुआ। दूसरा महिमा का उल्लेख जनकपुर में वर्णन मिलता है। कब? जी। आप सब जो बता रहे हैं महिमा है, पर वह गुप्त महिमा है, इसका प्रकट महिमा है जो जिसका उल्लेख है केवल 2 ही जगह है। जी। जब भगवान राम राघवेंद्र सरकार का बारात अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंचता है, उस समय सारे सिद्धियों को बुला करके जी। प्रकट कर देती हैं और देवलोक से भी बढ़कर संपदा और संपत्ति जी। सुख को, वहाँ वैभव को, ये 2 जगह पे उल्लेख आता है। एक आपने ठीक बतलाया है। पहला प्रासंगिक प्रश्न के संबंध में भी एक बात को आपने छोड़ दिया है, वो नोट कर लीजिएगा, याद आ जाएगा, काम आएगा आपका। आपने कामदेव का भी बहुत सुंदर वर्णन किया। प्रस्तुत प्रसंग में एक है जो समय का अतिक्रमण हुआ है, और एक और है वही कामदेव और नारद जी के संबंध में है। याद आया? जी जी, है ना? सुमिरत हरि साप गति बाढ़ी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, पर वहां समय का अतिक्रमण हुआ है। हुआ ना? जी जी, रुक गया। तो इस तरह से कुछ जगहों पे उल्लेख मिलता है। आशा है कि हमारी जानकारी से आप शायद संतुष्ट बिल्कुल हो, सर जी। है ना? और आपके भी मैं बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, जितना होना चाहिए।